मेरी स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही 38 फैकल्टी मेंबर्स हैव न्यूली ज्वाइंड, और अगर यहाँ टोटल संख्या दिस आई एम शेयरिंग द नंबर्स ओनली हु हैव ज्वाइंड ऑन रेगुलर पोजीशंस, तो अगर उनकी संख्या 125 के आसपास है तो उसमें आप समझिए कि लगभग 1/3 लोग नए आ गए। तो ऑफकोर्स उनको पता होना चाहिए कि हमारे सीनियर्स कौन हैं, वो किस विषय में काम करते हैं, स्पेशली व्हेन the entire country is focusing immensely on interdisciplinary research and multidisciplinary education. You essentially need to come up with such ideas where you can share कि भाई हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसलिए आई वांटेड, जैसे मुझे खुद भी पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 3 लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, 4 लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में 2 लोग हैं, लेकिन फिस्कल पॉलिसी पे किसी का काम नहीं है। तो अगर ये इनपुट शायद मेरे पास भी होता तो वी वुड हैव टेकन दीज फैक्टर्स एंड वी विल सब्सिक्वेंटली श्योरली टेक दिस इनटू फैक्टर व्हाइल टेकिंग दी सिलेक्शंस। तो इससे मुझे भी इनपुट मिला, आप सबको भी मिला होगा, और इसको लेवरेज आप कर सकते हैं यदि आप इसमें एक्सप्लोर करें उन एवेन्यूज को जिनको सब्सिक्वेंटली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग एक दूसरे को जाने, ये भी पता लगा कि किस विभाग में कितने टीचर हैं, कौन से विभाग में अगेंस्ट फैकल्टी पोजीशंस, तो स्टैटिस्टिक्स इज देयर विद मी। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन यहाँ जानने के लिए यहाँ बैठना ही ज़रूरी नहीं है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ विभाग एक साथ बैठे हैं। अब कुछ लोग कम्युनिकेशन की थियरी पढ़े होंगे, लिटरेचर के सब्जेक्ट से जो आते हैं। प्रॉक्सिमिटी डिफाइंस आपके बैठने का, स्पेशियल डिस्टेंस डिफाइंस प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो आप देखते होंगे कि 2 युगल बहुत निकट बैठते हैं। यहां निकटता तो प्रश्न नहीं है, सीटें डेजिग्नेटेड हैं, लेकिन विभाग कहां कहां बैठा है और किस विभाग में कितने दल हैं, ये भी यहां बैठे बैठे समझ में आ रहा है। अब आप देखें, मैं जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे वो एकदम अपने कमरे में बैठे बैठे, मुझे भी तो 5 साल से कुछ इनपुट मिल रहा है, वो सारी हाइपोथेसिस यहाँ टेस्ट हो गई। कुछ विभाग बहुत हार्मनी के साथ चल रहे हैं और इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, वो देखिए उनको कुर्सी नहीं मिली तो एक्स्ट्रा कुर्सी लगा दी, लेकिन बैठे सबके। तो डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। अब उधर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री है, वो 4 के चारों बैठे हैं। सो इंग्लिश आप देखेंगे वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। सो आई लाइक देम, probably this is one reason why I like that department, probably one of the most in the entire university. अब हिस्ट्री में एक MIH है जो उनके यहाँ परफेक्ट केस है। वो पहले आपका, मुझे लगता है वहाँ कोई हेड भी नहीं बनना चाहता, कहते तुम ही हेड बनो, और मेरे लिए बड़ी समस्या होती रही। एक बार स्थिति ये हुई कि वो हमको मनीषा को बोलना पड़ा कि भाई मनीषा आप ही हो जाइए। मनीषा का सर हम कैसे हो जाए, 3 प्रोफेसर हैं, हम कैसे हो जाए, कभी तो तैयार करो किसी को। तो ये सलमान साहब को तो हम लोग डांट डपट के हेड बनाए कि आपको बनना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। अब lot of departments have got certain commonalities, like you have 3 kinds of history department, you have similarly संस्कृत का 2 विभाग है, और अगर अभिनव गुप्त which is yet to establish as a separate faculty, has yet to take shape as a separate faculty. Otherwise संस्कृत, प्राच्य संस्कृत, ज्योतिर्विज्ञान और उसमें अभिनव गुप्त को जोड़ दें, आप देखें वो सब लोग किस तरह से बैठे हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे 3 साल PVC मैडम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए आप संजय गुप्ता जी का विभाग 4 जगह बैठा है।
ये उर्दू विभाग में उनके कोऑर्डिनेटर साहब को वैसे ये लोग एक ही साथ है, लेकिन साइड की कुर्सी दी है, बीच में लद्दाख खान। मतलब आप देखिए लाइब्रेरी साइंस में 3 टीचर है, 3 जगह बैठे हैं। हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन की थियरी यही कहती है, स्पेशियल डिस्टेंसेस डिनोट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। एक प्रयास के बतौर आई एम सेइंग सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके आउटकम के लिए आई हैव गॉट ऑल द वर्ड्स ऑफ प्रेजेस। दे वर्क वेरी हार्ड एंड रिजल्ट्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स आर ट्रेमेंडसली फाइन। जैसे कुल 5 लोगों का विभाग है एंथ्रोपोलॉजी और 3 जगह बैठे हैं। आप देखेंगे सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एक्चुअली शाइन, दे आर शाइनिंग। आपको एज वाइस चांसलर भी आपको वहाँ जाने का मन करता है, वहाँ के टीचर से बात करने का मन करता है, वो क्या कर रहे हैं उसको जानने का मन करता है, उसमें कोई सहयोग किसी भी प्रकार का हो उसको भी, जो भी आप कर सकते हैं उसको करने का मन होता है। हाँ, एक बात और मैं भूल जाऊंगा इसके पहले, दैट वाज मुझे आज वन ऑफ द रेयर ओकेजन है, आप सबको भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 टीचर हैं और चारों दिख रहे हैं, और इस चारों को आप लोगों ने रेयरली देखा होगा एक जगह एक छत के नीचे। लेकिन आप सब को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं शहर में जिन बहुत सारे विभाग के लोगों से मिलता हूँ उनमें मुझे बहुत अच्छा इनपुट मिलता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन हु आई मीट आउटसाइड इन द सिटी। वो कहते हैं, हम पूछते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप, बोले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। जिसको देखे वो कहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप लोग डिलीवर करते होंगे, उसी का रिजल्टेंट होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज आई कीप सेइंग कि ये इंस्टीट्यूशन, द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इट इज, उसमें टीचर्स आर गुड। आई एम नॉट सेइंग टीचर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर आउटशाइनिंग। वो कहाँ? जहाँ का हेड शाइन कर रहा है। प्रोफेसर की हम सबसे बढ़िया नौकरी, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है प्रोफेसर की। आपको वो विषय जिसमें आप पारंगत हैं, जिसमें आपने न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाया पिछले 40 साल से, वही बताना है। तो इससे अच्छा काम तो धरती पर नहीं हो सकता। वो भी हायर चेयर पे खड़े होकर बैठ के पढ़ाना है, बताना है लोगों को, और वो भी उसका करियर भी हमारे ही हाथ में है। तो वो फिर और भी मजे हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, भाई कोई 12 क्लास पढ़ा रहा है, 16 क्लास पढ़ा रहा है, 20 क्लास पढ़ा रहा है, कई बार जरूरत के हिसाब से 24 क्लास पढ़ा रहा है, वो तो आवश्यकता के हिसाब से है। लेकिन अपना वो काम जो उसको पसंद है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वही करना है बार बार। तो इससे अच्छा काम नहीं है। और भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को लाख धन्यवाद है, आभार है कि बड़ा अच्छा वेतन भी है और समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी देता है। इन सब के बाद हम ही तो हेड बनते हैं। वो वेस्टर्न MIS डिपार्टमेंट के तरह कोई तो ये नहीं कहता है कि हमको हेड नहीं बनना है, लेकिन बन के काम नहीं करना है। ये मेरी वेदना है और मैं बहुत ही तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूँ। इससे होता क्या है, हम अंडर यूटिलाइज्ड रह जा रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभाग तो चल ही रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, परीक्षा भी हो रही है, परिणाम भी निकल रहा है। लेकिन आप ये देखें, हमको चाहिए भी और हमको करना भी नहीं। ये बहुत सारे 38 न्यू फैकल्टी मेंबर्स है हियर। आप में से ज्यादातर लोग, आपको पता नहीं है कि आप हाउ ब्लेस्ड आर यू, ब्लेस्ड बाय गॉड दैट यू आर हियर। We all are because we are here. कितने लोगों को आज के ज़माने में ईश्वर ने ऐसा स्वास्थ्य दिया, शारीरिक भी और मानसिक भी, कि आप हायर एजुकेशन तक पढ़ के आए। आपको ऐसे परिवार में पैदा किया कि आपके माँ बाप आपको पढ़ाए, यहाँ तक ले आए। आप एक प्रोसेस के थ्रू आए और आपका सिलेक्शन हो गया। और इंटरव्यू में मुझे याद है लगभग सभी लोगों ने कहा होगा कि हम तो ये भी पूछते भाई सुबह 8 बजे क्लास होगी तो आएंगे कि नहीं? बोला साहब आएंगे। रात को 8 बजे कभी रुकना पड़ गया तो नहीं साहब रहेंगे। तो कोई सब कुछ करेंगे, हाँ साहब बहुत मेहनत से करेंगे, बहुत ईमानदारी से करेंगे। और आने के बाद
उसकी 3 क्लास, मेरी 4 क्यों? ये बहुत सारे विभागाध्यक्ष लोग महसूस भी करते हो। मेरा चेंबर का एसी, कंप्यूटर, वाईफाई, मेरा घर, मेरा बैकडेटिंग, मेरा पुराना सर्विस, these are part of processes, but this is not what you had come here for. This is not what you had come here for. आप टीचिंग में आए थे बिकॉज आपका कोई पैशन था, आपको चीज आपको अच्छी लगी, तभी तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद बैंक में पीओ हो गए थे। आपने मास्टर्स किया, मास्टर्स कर लिए, तो फिर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करते। आपने तो कहा नहीं, हमको पीएचडी करनी है, हमको इस विषय में मुझे अच्छा लगता है, मुझे और आगे जाना है। और उसके बाद फिर आप प्रदेश के सबसे तो कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन श्रेष्ठतम, वन ऑफ द बेस्ट सिटी के अंदर, उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर, विच हैज अ लेगेसी, हिस्ट्री, ब्रांड, रिप्यूट, में हमको जगह मिलती है। अब जगह मिलती है तो फिर हम जगह को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एंजॉयिंग जर्नी, वी आर लुकिंग फॉर डेस्टिनेशंस। सो टू ऑल दीज 38 फैकल्टी मेंबर्स आई विल से एंजॉय द जर्नी। उसका आनंद लीजिए, पढ़ा के मजा आएगा आपको। जब आप क्लास में जाते हैं, आप पीछे पीछे आते हैं, बैक पाइपर की तरह बच्चे पीछे पीछे आते हैं, और ये सुख धरती पे किसी दाम पे नहीं मिल सकता है। ये सुख किसी दाम पे नहीं मिल सकता है जब बच्चा आपके आईबॉल के लिए तरसता है, और वो भी आप वो काम कर रहे हैं जो आप बेस्ट कर सकते हैं। तो कोई इंडियन डिप्लोमेसी पे किसी को कोई यूरोपियन यूनियन पे कोई बता रहा था, उसका इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप पे उसका काम है, किसी को रिलीजन के ऊपर काम है, किसी का अपना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का काम है। हमने जो इतने सालों में पढ़ा, सीखा, जाना, मुझे वही बताना है। हमारे पास बच्चा जब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की एज में होता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की एज में है, तब वो हमारे पास। और हमारे पास वो सारा कारण है उसको आकर्षित करने का। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बाल झाड़ते हैं, हम कैसे अपनी बात कहते हैं, हम कैसे अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम किस तरह से कंटेंट मास्टर करते हैं, हम किस तरह से अपनी डिलीवरी करते हैं, हम कैसे अपना क्वेश्चन करते हैं, हम कैसे उसका असेसमेंट करते हैं, हम कैसे उसको इंगेज करते हैं, हम आफ्टर क्लास कनेक्ट के लिए क्या करते हैं। We have got all the possible options to attract that clientele. और मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस कार्य में हैं जो हमको सबसे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ पॉइंट है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बैट्समैन होंगे, लेकिन बॉलर ऐसा है, अब आप तो तेज बॉल खेलने के आदि, आपको स्पिनर के सामने रखा दिया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया साहब शायरी करते हैं, शायरी का पेपर है, शायरी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं देखो शायरी कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखोगे तो फंस जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। इससे अच्छा तो सौभाग्य नहीं हो सकता। तो हमको इस एस्पेक्ट को भी कॉम्प्रिहेंड करना है। पर दिस इज हाइजीन फैक्टर, ये मिनिमम बेसिक है। दिस इज हाइजीन फैक्टर। अब the very purpose for which such a congregation has been designed by Dean Faculty of Arts, and I praise him. I've got all the words of praises for this. At least I could find someone in the entire university who has come up with an idea. And he did not do it because at my behest. He himself came up with the idea. Now it is for us to leverage this opportunity, find out कि भाई वो दत्सर का काम उस विषय में है और मेरा भी तो कुछ कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हम दोनों मिलकर कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चर्चा है। एक बहुत जगह आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेक्चर्स में वीडियोस देखेंगे, चैट जीपीटी है, हमको आपको प्रॉब्लम करेगा, isn't it? करेगा। हाँ, देखिए कैसे नहीं करेगा।
और अगर आप ये नहीं समझे एंड इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस, वी आर गोइंग टू बी थ्रेटेंड to the extent of our obsolescence. But I as a teacher would certainly not wait for my turn to get obsolete. So what does this, be it ChatGPT or DeepSeek और एक और कौन सा चैट है, ऐसे कई सारे न्यू टूल्स आर कमिंग अप. That is all mere summation of content. These are not creation of content. Creation of content can only be done by us. वो हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते. Can we do it? Are we doing it? And if we are doing it, can we move a step further from creation of content to co-creation of content by taking our students along? ये तो कोई मशीन नहीं करेगी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. तो जो आप क्रिएट कर देंगे और आप मत करिए, उन बच्चों को साथ मिलकर उनको दिशा देकर कराइए. ये काम तो हम ही कर सकते हैं, और हम करेंगे तो हमको इससे ज्यादा आनंद मिलेगा ही नहीं. हम आपको बता रहे हैं, इससे ज्यादा आनंद का विषय नहीं है. I have interviewed no more than 300 plus selections took place in the university. For that, we interviewed no less than 3,000 people. विदेश से भी लोग आए, देश के भी अलग अलग हिस्सों से आए और बहुत सारी जगहों से आए. अलग अलग पेशे में आकांक्षा वॉज इन ONGC, तो बहुत सारे, कोई कॉर्पोरेट से आया, कोई कहीं से आया, कोई दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में था वहां से आया. किस लिए? अगर ये सोच के आए कि ये ज्यादा आराम की जगह है, तो फिर आई बेग टू डिफर. ये ज्यादा आराम की जगह है, ये ज्यादा रुचि की जगह है. ONGC में आप हिंदी अधिकारी रही होंगी, रूटीन फाइलें हैं, जब ट्रांसलेशन करना या हो रहा है तो चेक कर लेना है, उसका पब्लिक रिलीज दे देना है एंड सो ऑन. बट वहां आपको ये संतुष्टि कहाँ है कि अगर मेरा भाषा और साहित्य मेरा विषय है और हम जाके 60 लोगों की क्लास में 1 घंटे बता रहे भाषा साहित्य क्या है, हम तो मरमा के हैं उसको. तो इससे आनंद का विषय है भी. एक बार YP सिंह जी कहीं, मैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया और ये भाषण दे रहे थे, उनको सुन के बड़ा आनंद आया. तो अब जब सुन के आनंद आ रहा है तो बोल के आपको कितना आया होगा. लेकिन हमको वी हैव गॉट टू प्रायोरिटाइज आवर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ दोज दैट टच आवर सोल. You have got to understand this, what touches our soul. These physical objects would certainly not be. I'm not denying the fact कि आपका backdating, वो पुरानी सर्विस और वो घर और वो चेम्बर और वो AC और वो कंप्यूटर, these are not important. But then those are all gradual processes. These are part of the process that may come today, may come tomorrow, may day after. कई केसेस में नहीं भी आएगा. People would certainly be doing good. But institutional level पे you would hardly find any. Onus lies on you also. As dean, you are going to motivate your head of departments to be more proactive. As head, it's your job. Because anyone who comes to the job, वो 6 महीने, साल भर में, फिर वो 1 सेमेस्टर तक तो कहता ठीक है, उसको 2 पेपर मेरा 3 चलेगा. अगले सेमेस्टर में फिर उसको 2 मेरा 3, तो उसको बुरा लगने लगता है, और तीसरे सेमेस्टर में कहता अब हम 2 ही पढ़ाएंगे, जाओ. अब वो भूल जाता है उसने इंटरव्यू में क्या कहा था या उसने टीचिंग क्यों आउट की थी. नाउ इट ग्रेजुअली बिकम्स जॉब. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ जॉब, वी टॉक ऑफ ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स. वो सैलरी और चेम्बर और AC और लैपटॉप और वाईफाई और टॉयलेट और एन नंबर ऑफ थिंग्स. Now here the role of head of departments become very very important, extremely important. Because वो जब ग्राफ में आप पहले तो बढ़ते हैं और उसके बाद प्लेट्यू क्रिएट होता है. Now here comes your role, जो directing the efforts of the faculty to realign with the larger goal of the individual career goal and the institutional goal.
This alignment is very important and cannot be done anyone but by the head. And few of the head of departments are extremely doing good, so they are shining. तो मैं विनोद सिंह जी को इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि his department he actually is doing good. You have to take a stand. You have to take a stand. And then you've got to align the efforts of all the faculty members. कोई नया आया है, कोई पुराना हो गया, पुराने के तो बड़े इश्यूज रहते हैं. प्रोफेसर हो जाने के बाद तो बहुत ही संकट होने लगा. तो लास्ट पे कमीशन ने कहा चलो एक नया पोस्ट देते हैं सीनियर प्रोफेसर, कुछ तो मोटिवेशन रह गया उसको. बट वो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया. उसमें 10% होगा कि सबको होगा कि वो सिर्फ स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी होगी, फिर होगी कि नहीं होगी. तो नंबर ऑफ इश्यूज केप्ट कमिंग इन. अभी दिस इज येट टू बी क्लैरिफाइड. बट फिर इफ यू गो बैक टू योर इंटरव्यू डेज व्हेन यू अपीयर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट डिड यू आंसर टू द क्वेश्चन, टू द सिलेक्शन कमेटी? जब उस आपसे पूछा गया भाई क्यों करना चाहते हो टीचिंग, इंडस्ट्री में नौकरी करते थे, क्यों करना चाहते हो टीचिंग, तो आपको याद है? आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग फोर्थ द फैक्ट इज दैट वी ऑलवेज हैव गॉट टू गेट रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट व्हाई एट ऑल डिड आई कम हियर टू दिस जॉब ऑफ टीचिंग. हमने पीएचडी करी क्यों थी, हमने मास्टर्स क्यों किया था? बैंक में पीओ हो जाते, एसएससी हो जाते, वहाँ तो और दूसरे नौकरी के डायमेंशंस भी दूसरे हैं. हमारी जॉब मोनोटोनस हो जा रही है, उसको रीइन्वेंट कैसे करेंगे? वही को क्रिएशन से करेंगे. When we'll bring these people along, I mean these students, we'll bring those students along and then we'll try and refine and co-create. And if we consistently do these, वो उस पब्लिक नॉलेज नेटवर्क पे है नहीं, और जब वो उस नॉलेज नेटवर्क पे, कॉमन नॉलेज नेटवर्क पे है नहीं, तो चैट जीपीटी लेगा, वो डीप सीक लेगा नहीं, तो लेगा नहीं तो आएगा नहीं, तो आएगा नहीं तो आपका जवाब बाहर. और जो असली वाला आपका क्रिएटेड कंटेंट है दैट विल कम फॉरवर्ड. ये दिस इज व्हाट वी हैव टू अप्रिशिएट. वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड वी हैव गॉट टू कीप माय डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज लार्जली टू द हेड्स. मेरा विभागाध्यक्ष महोदय लोगों से विशेष संवाद है. ये लोग तो बहुत श्रेष्ठ रहे हैं, बहुत कंपटीशन करके आए हैं, इसीलिए यहाँ हैं, ये तो आप तय मानिए. लेकिन आप लोगों का देर ऑल्सो ह्यूमन, तो वो आज नहीं है तो कल हो जाएगा वो दिक्कत. भाई किसी का 1 साल में होगा, किसी का 3 साल में होगा, किसी का 5 साल में होगा. एज हेड यू हैव गॉट टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योरसेल्फ टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द डिपार्टमेंट. जो आप दे के जाएंगे वही रह जाएगा, जो लेके जाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा. एक छोटी सी कहानी है. एक ब्राह्मण थे, साधु, मतलब वो भिक्षा मांगते थे, इसी जमाने की बात है. तो आप देखते हैं जो लोग भी भिक्षा मांगते हैं वो पहले अपने पात्र में कुछ रख लेते हैं. तो कपड़े का झोला होता था, उसमें कुछ उनकी वाइफ ने चावल के दाने डाल दिए. वो चावल के दाने लेके गए और पहले ही उनको उस नगर के राजा मिल गए. तो उनको वो बड़े खुश हुए, कहे आज लग रहा है पहले ही में झोला भर जाएगा, चलेंगे घर. लड़के जाते हैं, सोचते हैं कि आज कुछ हो गया, आज छुट्टी. तो महाराज खुद ही अपने रथ से उतर गए और महाराज ने उनको प्रणाम किया और कहा कि ऐसा है, आज मैं सोच के चला था जो पहला हमको विप्र मिलेगा उससे हम दान मांगेंगे. अरे बड़े नाराज हुए. मन में तो कहाँ सोचे थे कि आज झोली भरेगी और कहाँ वही मांगने आ गया. चाहे राजा था तो मना भी नहीं कर सकता. तो उन्होंने मन में सोचते हुए अपने झोले में हाथ डाला और एक दाना निकाला. वो दाना राजा को मिल गया. अब बड़े भारी मन से राजा अपने रास्ते गए, लेकिन रोज के कंपैरिजन में इनको उस दिन ज्यादा मिला. पूरा झोला भर गया. दिन भर के मांगने के बाद शाम को आए. पत्नी ने कहा आज तो दिन बड़ा अच्छा था, आज तो काफी मिला. कहना
जो मिला उसमें एक दाना कम है। क्यों हमेशा यही मन में कसक थी कि वो एक तो रह गया, एक तो दे दिया। पत्नी ने झोला उल्टा और देखा कि उसमें एक चावल का दाना सोने का था। जो दिया है वही मेरा है, वही मेरे साथ रहेगा। बाकी तो फिर खा के अभी चाट वाट खाएंगे आप लोग, सब खत्म। जो खिलाए वो आनंद के साथ जाएंगे। अगर हम किसी को बाहर से पकड़ के, कोई स्टाफ है उसको बुला के अपने प्लेट का गोलगप्पे टिकिया खिलाएंगे, वो आनंद रह जाएगा, वो खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। The responsibility lies with the head. You've got to bring people along, motivate them, support them, और जो भी विभागाध्यक्ष ने बहुत इंटरेस्ट के साथ काम किया, उसके विभाग आउटशाइन किया। इस बात में कोई हर्ज नहीं है। मतलब I mean, there's a common confession of the fact that this is bound to be there. But then, at the end, I must certainly appreciate these. I also appreciate the efforts of many of the new joinees who have joined us. They are contributing to the good of the university, not just of their department, but also of the university in variety of ways, on variety of capacities. कोई कुछ नहीं कर सकता है तो वो कोई IQAC में है, तो कोई हॉस्टल में वार्डन है, तो कोई प्रॉक्टोरियल टीम में है, कोई डीन स्टूडेंट वेलफेयर की टीम में है। दे आर डूइंग इट। छुट्टी के दिन आ रहे हैं, अपना भाड़ा लगा रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। अपना ही इंटरनेट है, यूनिवर्सिटी ने इनको कोई इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया। अपना फ़ोन है, अपना टाइम है, अपनी एनर्जी है। व्हाट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि हम कुछ अच्छी तस्वीरें खींचेंगे और उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अभी कल हमारी वाइफ कह रही थी, वो जैसे हम खोलते तो वो यूट्यूब का आ जाता आपकी यूनिवर्सिटी का। तो अब इतना होने लगा कि अब प्रयास भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही खुद आ रहा है। सो इट इज, और वो तस्वीरें खींचते हैं उसमें वो कहीं नहीं आते हैं। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव इन दिस यूनिवर्सिटी हु थिंक लाइक दिस? विल आई थिंक लाइक दिस ओनली व्हेन आई गेट माय लैपटॉप, चेंबर, AC, ये वो, इंक्रीमेंट, बैकडेटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा? We essentially have got some very good talent. I believe majority of you possess very immense talent. ये इसीलिए होगा ना कि इनकी मेधा है जिसको बाहर की दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। So we all have got to recognize and respond to this fact and have got to develop greater ability of contributing to our institution. I was even observing, जब शुरू में कुलगीत बोला जा रहा था तो बहुत सारे लोग, जबकि वो लेटर्स आ रहे थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या थी जो उसको पढ़ भी नहीं रहे थे। और मैं उसको देख रहा था कि कौन पढ़ भी नहीं रहे, याद ना हो तो भी लेटर्स तो उस पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये धीरे धीरे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसकी जिम्मेदारी आप विभागाध्यक्ष लोगों की ही है। आप ज़्यादा वो करें। और डीन साहिबान, Madam, we have got Dean Faculty of Science, we have got Dean Faculty of Law, there was Dean Faculty of Commerce sitting here, Dean Faculty of Arts here, Pro Vice Chancellor Madam, you all are from the same institution. You have to think of how more can you motivate your head of departments who may subsequently transfer it to their faculties. Because the stage certainly comes. ये तो एक लाइफ साइकिल है, हमारी एनर्जी का स्टेट भी एक लाइफ साइकिल है। वो थोड़े थोड़े स्टेज के बाद उसका डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाएगा, फिर आपको धक्का लगा के उसको ऊपर करना है, और फिर थोड़े दिन बाद आएगा तो फिर धक्का लगा के ऊपर करना है। कैसे करेंगे इट इज सब्जेक्टिव। तो यू हैव टू टेक दिस इन योर स्ट्राइड एंड लेट अस रिजॉल्व टू मेक दिस इंस्टीट्यूशन बेटर देन व्हाट वी रिसीव्ड इट। हमको जैसे मिला था हम उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन करके जाएं, जब भी यहाँ से जाएं, ज़्यादा योगदान करके विश्वविद्यालय छोड़ के जाएंगे। ये आपको देखना होगा। 1.5 महीने तक हमारे तिवारी जी, श्यामलेश जी प्रयागराज के महाकुंभ में इनको ताली बजा सकते हैं आप लोग। 1.5 महीने तक घर परिवार छोड़कर अपना, और सब कुछ इन्होंने खुद से ही अरेंज किया था।
It's not that university provided him anything. 1.5 एकड़ का इनको स्थान आवंटित हुआ, उसमें तमाम जगह से सहयोग लेकर उसमें भंडारा भी चलता था, उसमें पूजा पाठ यज्ञ भी होता था, उसमें महाकुंभ की महिमा भी बताई जाती थी, और वो तमाम अन्य प्रकार से। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था। वहाँ तो लोग ये कहते हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पंडाल है, इसमें चलना है। तो together we can certainly make certain changes, positive changes toward the overall good of the institution, and let us join the journey of the goodness and greatness of our university. Thank you very, very much.